बारिश के मौसम में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। स्टेम में ही उसमें जड़ें ऑलमोस्ट बनने लगती हैं और काफ़ी तेज़ी से उसमें जड़ें फैलने लगती है। बस हमें कट करना है और लगा लेना है। तो ऐसे कुछ पौधे आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बारिश के मौसम में ऑलरेडी उसमें काफ़ी तेज़ी से जड़ें बनने लगती हैं और उसे कट करके आप न्यू पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजीली नया पौधा आपके पास बन के तैयार हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे पौधे शेयर करूंगी जो कि अदर डेज शायद आप उसमें इतनी रूट्स ना देख पाएँ जितने रूट्स आपको बारिश के मौसम में उन पौधों में नज़र आएगी और विद इन 2-3 डेज़ में आपको ये पौधे बन के तैयार हो जाएंगे। ऐसे पौधे को कटिंग से लगाने से 100% रेट मिलता है, सक्सेस रेट मिलता है, जो कि कभी भी कटिंग फेल नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जो कि बारिश का पानी लगते ही उसके स्टेम में रूट्स बनने लगते हैं और वहाँ से कट करके हम न्यू पौधा तैयार कर सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा है वो है मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया वैसे तो कटिंग से आप इसे लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये पौधा लग जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब इसमें बारिश का पानी लगता है तो आप गौर करिएगा कि इसमें काफ़ी सारे रूट्स बनने लग जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटा सा रूट्स इसमें आ रहा है, शायद आपको नज़र आ रहा हो। तो इस तरीके से रूट्स जो पुराने स्टैम हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुराने स्टैम जो होने लगते हैं, काफ़ी सारे रूट्स आप यहाँ देख सकते हैं बन रहा है। तो पुराने स्टैम जैसे होने लगते हैं, इसमें रूट्स बनने लगते हैं। तो उसी जगह से अगर हम इसे तोड़ के लगाएं तो ये पौधा बहुत जल्दी लग जाता है। तो मैक्सिकन पिटूनिया को अगर आप इस टाइम लगाते हैं तो इस टाइम ये पौधा बहुत जल्दी लगता है अदर सीज़न के मुकाबले। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स कोलियस। कोलियस के पौधे जब पुराने हो जाते हैं, लैगी से हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके स्टैम में जड़ें बनने लगती हैं। जैसे बारिश का पानी लगता है और इसके स्टैम में न्यू न्यू जड़ें बनने लगती हैं, जो कि पौधे में ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको अगर दिखाई पड़े तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी जड़ें इसमें बनने लगी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं छोटी छोटी जड़ें इसमें बनने लगी है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस जगह से अगर आप इसे तोड़ते हैं तो ये पौधा बहुत जल्दी लगता है। बहुत जल्दी इस जगह से अगर कटिंग लगाएंगे तो लग जाती है। वैसे तो कोलियस की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, लेकिन किसी को अगर कोई परेशानी होती है कोलियस की कटिंग लगाने में तो ऐसी जगह से कटिंग ले जहाँ की उसमें रूट्स बन रहे हों। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स वांडरिंग ज्यू का। बारिश के मौसम में वांडरिंग ज्यू का पौधा भी काफ़ी एक्टिव हो जाता है। ये पौधा अधिक पानी की वजह से काफ़ी बार गलने तो लगता ही है, लेकिन एक फ़ायदा ये होता है कि इसकी कटिंग, इसकी स्टैम में देखेंगे आप काफ़ी सारे रूट्स बनने लग जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे रूट्स इसमें बनने लगते हैं। ऐसे अदर डेज इसमें रूट्स रहते हैं लेकिन बहुत कम, बहुत छोटे छोटे, लेकिन बारिश के मौसम में आप देखेंगे इसमें कुछ इस तरीके से लंबे लंबे रूट्स इसमें बनने लगते हैं, जिसकी वजह से ये पौधा कटिंग से बहुत जल्दी लग जाता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स बोलिवियन ज्यू का। बोलिवियन ज्यू भी बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो करने लगता है। इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है और अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे इसमें जो ये रूट्स बन रहे हैं तो ये बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारीक से बहुत ज़्यादा लंबे लंबे इसमें रूट्स आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स टर्टल वाइन। टर्टल वाइन के भी रूट्स आप देख सकते हैं कितने ही लंबे लंबे होने लगते हैं। बारिश का पानी लगते ही इसमें इस तरीके से रूट्स इसके लंबे लंबे हो जाते हैं, जिससे कि ये पौधा बहुत तेज़ी से कटिंग से ग्रो होने लगता है। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको टैंगल हार्ट में भी दिखेगा। टैंगल हार्ट भी अगर आपने रखा है ऐसी जगह जहाँ की इसमें थोड़ी बहुत बारिश का पानी लगता है तो आप देखेंगे इसमें भी रूट्स बनने लगती है और ये पौधा भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी फैलने लग जाता है। अगला है फ्रेंड्स सीडम का प्लांट। सीडम का प्लांट भी आप देखेंगे कि इसमें भी काफ़ी सारे रूट्स स्टेम में बनने लग जाते हैं। आपको शायद नज़र आ रहा हो कि काफ़ी सारे रूट्स इसमें बन रहे हैं। बारिश के मौसम में ये रूट्स काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं, जिससे कि इस टाइम इसकी कटिंग बहुत तेज़ी से लग पाती है। तो इस पौधे को भी आप इस टाइम कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत जल्दी लगता है। वैसे तो सीडम के प्लांट आप कभी भी लगाएंगे, किसी भी मौसम में लगाएंगे तो ये पौधा बहुत जल्दी लग जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स मनी प्लांट। मनी प्लांट में तो ऑलरेडी रूट्स बने हुए होते हैं, लेकिन आप देखेंगे बारिश के मौसम में इसके रूट्स काफ़ी लंबे लंबे होने लगते हैं, काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, जो कि कटिंग से ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बारिश के मौसम में आप मनी प्लांट की भी ढेर सारी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो किसी भी मौसम में लगा सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी रूट्स होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे रूट्स इसमें आने लगते हैं, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं।
अगला पौधा है फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसके जो रनर्स होते हैं, रनर्स में काफ़ी सारे रूट्स होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से रनर्स में रूट्स ग्रो होने लगते हैं बारिश के मौसम में। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रनर्स को मैंने लिया है और लगाया है, क्योंकि इस टाइम ये रनर्स बहुत जल्दी लग जाते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स सिंगोनियम का। सिंगोनियम का पौधा भी एक ऐसा ही पौधा है जिसमें काफ़ी सारे रूट्स होते हैं, और ये बारिश का पानी लगते ही काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े इसके लंबे लंबे रूट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पौधा ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सिंगोनियम के प्लांट को भी इस टाइम आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स मैक्सिकन हनी सक्कल का। मैक्सिकन हनी सक्कल के स्टैम में भी आप देखेंगे काफ़ी रूट्स निकल आते हैं, काफ़ी सारे रूट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से इस पौधे की कटिंग को लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और बहुत जल्दी ये पौधा कटिंग से लग जाता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स वडेलिया का। वडेलिया के पौधे को भी अगर आप देखेंगे, इसकी कटिंग देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि इसकी भी कटिंग में जो जोड़ है, जहाँ से पत्तियाँ निकलती है, वहाँ इस तरीके से रूट्स निकल आते हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें देख सकते हैं आप, छोटा सा रूट्स निकल रहा है, जो बारिश के मौसम में बहुत तेज़ी से इसी जगह से अगर कट करके हम लगाते हैं तो लग जाता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स मॉस रोज़। मॉस रोज़ में ऐसे रूट्स बनते तो नहीं है, लेकिन ये पौधा कटिंग से बारिश के मौसम में बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स ये स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन की भी कटिंग अगर आप इस टाइम लगाते हैं, देन ये बहुत जल्दी लग जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं स्टैम में ही इसमें काफ़ी सारे रूट्स आपको नज़र आएगी। बहुत ही तेज़ी से ये पौधा भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में इसमें काफ़ी सारे रूट्स स्टैम में ही आपको नज़र आने लगेंगे। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स ये पर्सलिन। पर्सलिन भी बहुत तेज़ी से बारिश के मौसम में ग्रो हो जाता है। इसमें भी स्टैम में तो इसके रूट्स नहीं होते हैं, लेकिन ग्रोथ इसकी इतनी फास्ट हो जाती है कि देखते ही देखते ये पौधा फैल जाता है। तो इस पौधे को भी आप बारिश के मौसम में कटिंग से लगा सकते हैं। ये कुछ पौधे मैंने आज आपके साथ शेयर किया, जिससे कि बारिश के मौसम में अगर आप लगाते हैं तो बारिश के मौसम में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी रूट्स बन जाते हैं और स्टैम में ही काफ़ी रूट्स बन जाते हैं। तो जो पौधे जिनमें रूट्स ऑलमोस्ट बनी हुई होती है, या फिर बारिश के मौसम में इनके रूट्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और स्टैम में ही दिखाई पड़ने लगते हैं, तो इस वजह से इसकी कटिंग जो है इन पौधों की काफ़ी अच्छी से होने लगती है, बहुत तेज़ी से ये पौधा फैलने लगता है। तो इन पौधों को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए, जिससे कि आप बहुत जल्दी से जल्दी पौधे तैयार कर सकें और बहुत सारे पौधे आप अपने गार्डन में ऐड कर सकें। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।